गुड इवनिंग। दिस इज़ गौरव। वेलकम टू पावर ऑफ एनालिसिस। तो आज हम देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसे मोमेंटम किया है और कल आने वाले दिन में मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए मैंने एक चीज़ बताया था कल कल के वीडियो में कि यहाँ से बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट कर रहा था और यहाँ से क्लोजिंग अराउंड ऊपर के साइड पे दिया है। ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है मेरे लिए और यहाँ पे बहुत ही क्वाइट इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे। अगर कहीं पे भी बैंक निफ्टी फ्लैट या थोड़ा हल्का सा गैप ओपन होता है देन ये क्रॉस करता है सस्टेन करके, तो यहाँ से हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। ये मेरा कल का एनालिसिस था। फर्स्ट टारगेट में ऑब्वियसली ये ट्राई करा था 41,500 एंड देन नेक्स्ट टारगेट 41,600। मगर अगर सेलिंग के लिए आता है बैंक निफ्टी तो मेरे लिए 41,100 से लेके 40,000 यहाँ पे एक रेंज रहेगा। सेलिंग के लिए मैं यहाँ प्रीफर करूँगा छोटे क्वांटिटी में। और ये स्विंग जैसे ही अगर प्रीवियस डे का लो यानी 40,900 के नीचे अगर ट्रैवल करता है प्राइस, तो यहाँ से एक और क्वांटिटी से हम लोग सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 40,800 और नेक्स्ट टारगेट ऑफ 40,600। ये मेरा कल का एनालिसिस था। आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? आज मार्केट सीधा डायरेक्टली हुआ गैप डाउन। जहाँ हम लोग का एक्चुअली सेकेंड एंट्री होना चाहिए था, यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन किया, ऊपर आया और ये गैप फिल किया क्लोजिंग प्राइस के आसपास। गैप फिल करने के बाद में मार्केट ने एकदम शार्प सेलिंग दिखाया एंड देन रिकवर होके यहाँ से वॉलेटिलिटी क्रिएट किया। तो आज भी वॉलेटाइल था एकदम मार्केट, बिकॉज कल जो न्यूज़ आया था इंटरेस्ट रेट हाइक का, उसकी वजह से डाउ जोन्स ने भी नेगेटिव क्लोजिंग दिया था और आज भी हमारा सेलिंग प्रेशर उसी के कारण है। और वही एक रीज़न था बेसिकली जो वॉलेटिलिटी प्राइस में क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नो इशू। आज मैंने मगर ट्रेड क्या लिया, क्या पोजीशंस बनाया था? आज मैंने बुक किया है अराउंड 17,500 और ऑर्डर बुक देखोगे तो आज भी मेरा क्वांटिटी छोटा था। बेसिकली 150 क्वांटिटी था मेरे पास, 6 लॉट्स में ट्रेड किया था। क्यों? उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको। जबकि कैपिटल मैंने यूज़ किया था, मगर इशू ये हुआ था कि आज मैंने डीप इन द मनी यूज़ किया है तो प्रीमियम बेसिकली ज़्यादा लग गया था। इसके लिए फिर मैंने क्वांटिटी साइज़ कम कर दिया था। ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो आपको मैं सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। सेटअप ऐसा था कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे के साइड से। तो ये भी मेरे लिए एक पैटर्न था यहाँ पे कि प्राइस जो है बैंक निफ्टी एक माइनर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ये कंसोलिडेशन का इधर ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करता या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करता, ये मेरे लिए फर्स्ट एनालिसिस था आज सुबह। तो यहाँ से डायरेक्टली प्राइस नीचे गैप डाउन ओपन हुआ एंड देन ऊपर के साइड पे आके गैप फिल किया। तो ये मेरे लिए एक प्राइस एक्शन था कि येस आई हैव टू शॉर्ट। बट कौन से लेवल्स पे शॉर्ट करना है, कहाँ मैंने अपना रिस्क रखा था, वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ से आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ से गैप डाउन ओपन करने के बाद में गैप फिल किया, राइट। गैप फिल करने के बाद में यहाँ पे एक विक बनाया था गैप फिल करने से पहले। देन ये एक जोन था जहाँ से बाइंग मोमेंटम पॉसिबल था, बिकॉज यहाँ से जब नीचे आया है प्राइस, यहाँ पे भी विक बना के ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे भी विक बना के ऊपर की तरफ गया। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो बेसिकली वो 90 डिग्री में मूवमेंट नहीं करता, नीचे आता है देन अगेन अपसाइड कंटिन्यू करता है, वापस से रिट्रेस होके देन अगेन ऊपर की तरफ जाता है, राइट। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ऑलमोस्ट 50% या 60% के अराउंड यहाँ से सपोर्ट बनना चाहिए। सपोर्ट बनाने के बाद में ये हाई क्रॉस अगर करता है तो हम लोग मानेंगे कि ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है। तो यही एक सिंपल प्राइस एक्शन है, आपको समझना है कि अगर प्राइस नीचे से ऊपर आया है तो अराउंड 50-60% के अराउंड पॉज ले रहा है, देन अगेन ऊपर के साइड पे जा रहा है, अगेन पॉज ले रहा है, बट ये ऊपर का हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर ये हाई क्रॉस करने के बाद में मोमेंटम अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो मैं बाइंग के बारे में सोचता, यहाँ से अगर पॉज लेके अपसाइड जाता तो। मगर प्राइस नीचे के साइड पे जा रहा है और मैं खुद एक नेगेटिव सेलिंग सिनेरियो सोच के बैठा हूँ, तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। ये प्राइस का ये जो ट्रेंड आया है उसका 60% के अराउंड यहाँ पे मेरे पास एक सपोर्ट एरिया था। जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हो उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, तो बट ऑब्वियस मुझे यहाँ से ब्रेक डाउन होते एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा डाउन साइड में, और यहाँ पे मेरे पास अराउंड 110 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी था, राइट। तो अगर हम लोग देखेंगे कि क्या बताता हूँ आपको कि क्या बेसिकली मैंने कैप्चर किया, कौन सा ट्रेंड मैंने कैप्चर किया। यहाँ पे नीचे के साइड पे अगर मैं सेलिंग के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 40,600 जो इनिशियली मैंने अपने पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि ये मेरा इवेंचुअली फर्स्ट टारगेट जोन रहने वाला है, राइट। और नेक्स्ट जो होगा दैट इज़ 40,600, ये मैंने बताया था। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्रेड किया आज का। यहाँ पे जैसे ही मुझे एंट्री मिला,
यहाँ से मैंने अराउंड 41,950 के अराउंड मैंने यहाँ पे पुट बाई किया, 110 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा, और फर्स्ट टारगेट मैंने 40,600 के अराउंड यहाँ पे एग्जिट किया, 700 के अराउंड मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। क्यों मैंने यहाँ पे किया? बेसिकली ये जो आज का लो था, ये यहाँ से अगेन बाइंग हैपनिंग हो सकता है। आज था एक्सपायरी, एंड मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि ऑप्शन प्रीमियम्स थोड़े हाई है, आज साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स को ये पूरा प्रीमियम खाना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने अराउंड ये जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद मैं नीचे आया, तो मैंने अराउंड यहाँ पे 40,750 के अराउंड मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। जैसे 700 पे आया, यहाँ से अगेन पुल हुआ 600 पे, हमारा सेकेंड टारगेट भी अचीव हो जाता। मगर मुझे ये पुल बैक नहीं चाहिए था, बिकॉज आप देखोगे कि ये जो मोमेंटम है ये छोटा मोमेंटम नहीं है, दिस मोमेंटम इज़ अराउंड 250 पॉइंट्स। ये मैंने पूरा का पूरा कैप्चर करने की ट्राई किया। मुझे इसके बीच में कोई एक सडन पुल बैक नहीं चाहिए था, बिकॉज टाइम डी के मेरा फिर जहाँ अगर मुझे 160 170 पॉइंट्स मिल रहा था, वहाँ से मेरा 20 पॉइंट्स ओनली टाइम डी की वजह से कम हो सकता था। तो ये बेसिकली मोमेंट मुझे पुल बैक नहीं चाहिए था, तो मैंने अराउंड फर्स्ट टारगेट से पहले पहले ही 750 के अराउंड मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। एंट्री मेरा यहाँ था, मुझे इजीली यहाँ पे 1:2 मोर देन 1:2 मुझे यहाँ पे मिल चुका था, तो सेटअप वाज गुड। यहाँ पे खाली एक ही इशू था टाइम डीके का, तो मैं एट द मनी पे आज ट्रेड नहीं कर सकता था, ना ही एक स्लाइटली 100 पॉइंट का इन द मनी में। मैंने आज ट्रेड किया यहाँ पे 40,950 का, और मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया था, आप ऑर्डर बुक देखोगे, मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया है 41,400 का। एक डीप इन द मनी था। बेसिकली आपको टीटा और डेल्टा का ध्यान रखना है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो इसके लिए फिर मैंने डीप इन द मनी लिया था और क्वांटिटी साइज कम कर दिया था। और एट द मनी और इन द मनी के प्रीमियम्स थोड़े डिफरेंटली ट्रेड होते हैं। जहाँ पे मेरा, अगर मैं एट द मनी लेता तो यहाँ पे मेरा 200 क्वांटिटी होता, बट डीप इन द मनी जाने के बाद में यहाँ पे मेरा डेल्टा के हिसाब से 110 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस में, मेरा ऑप्शन प्रीमियम में अराउंड 80 पॉइंट्स का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे मैंने दोनों ट्रेड का, बेसिकली मैं 2 ट्रेड लेता हूँ, दोनों ट्रेड का यहाँ पे रिस्क मैंने इसमें ले लिया था, और यहाँ से मुझे अच्छा खासा मोमेंटम मिला। ये मोमेंटम के बाद में आप देखोगे कि यहाँ से कंटिन्यूस फॉल नीचे की तरफ आया। हाँ, एक वन साइडेड मूव मैंने यहाँ पे कैप्चर ज़रूर किया, यहाँ से कुछ टाइम होल्ड किया, देन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज मुझे और 200 पॉइंट नीचे के साइड पे बैंक निफ्टी दिखेगा। नॉट एन इशू, मैंने अपना एक ट्रेड कर लिया था। इनफैक्ट दोनों ट्रेड का रिस्क एक ही ट्रेड में ले लिया था। ये रिस्क यहाँ पे मेरा रिस्क था अराउंड 8,000 के अराउंड, 1:2 पे मैंने एग्जिट किया, नो इशू। फिर यहाँ पे जब बेस बनने लगा, यहाँ से मुझे विक दिखाने लगा, तो मैंने यहाँ से अराउंड 1 o'clock के आसपास मैंने कॉल बाई किया था फॉर द हीरो ज़ीरो ट्रेड। एक ही लॉट में बेसिकली मैं हीरो ज़ीरो ट्रेड करता हूँ बहुत छोटे क्वांटिटी में, तो मैंने यहाँ पे भी किया था। पोजीशंस में देखोगे तो यहाँ पे मुझे अराउंड 700 रुपीज़ माइनर प्रॉफिट हुआ है, नो इशू। टोटल मेरा प्रॉफिट है 17,500, ठीक है। अब यहाँ से कल बैंक निफ्टी कैसे मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सबसे फर्स्ट चीज़ मुझे यहाँ से दिखता है कि अप साइड से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन का आपको अगर ध्यान रखना है, अगर कल मार्केट फ्लैट या स्लाइटली गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, एंड देन यहाँ से ही अगर ये लेवल सस्टेन करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो मैं यहाँ से बाय करना प्रीफर करूँगा। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देती है, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 41,000 के अराउंड, और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा यहाँ पे 41,200 के अराउंड, ठीक है। अगर मार्केट को यहाँ से डाउन साइड आना है, तो ये जो सपोर्ट एरिया है ये उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अराउंड 40,400 और 40,500 का लेवल्स ये बायर्स को होल्ड करना होगा। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर हमारे पास में 40,300 का एक सपोर्ट है, ये उसको होल्ड करना होगा। अगर ये भी नीचे आ जाता है तो मेरे लिए बैंक निफ्टी एकदम से नेगेटिव हो सकता है। 40,000 भी आपको देखने मिल सकता है अगर ये सब लेवल्स क्रॉस डाउन होते हैं तो, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आते हैं, सीखने मिलता है, तो प्लीज़ ट्रेडर्स शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो प्लीज़ इसके लिए आप फॉलो करते रहना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।